नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रीवा सड़क हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़ गई है। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे में करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हैं घायल। सीएम शिवराज ने दुख जताया है इस हादसे पर। घायलों के इलाज का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। सीएम शिवराज ने सीएम योगी से फोन पर बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ को हादसे की जानकारी दी। डबल डेकर बस और ट्रक की ये भीषण टक्कर हुई। चुकी ये जो बस है वो आपको बताएं कि जबलपुर से प्रयागराज के लिए जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हो गया। बस में करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। तो देखिए 40 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है और मृतकों की जो संख्या है, पहले ये जो आंकड़ा 14 था, अब वो आंकड़ा बढ़ के 15 पर हो गया है। यानी कि 15 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी से भी फोन पर इस पूरे हादसे के बारे में बातचीत की है। और अब आपको बताएं कि जो खर्च उठाने वाली है घायलों का, उनके इलाज का जो खर्च उठाएगी वो मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो इस हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताते हुए ये लिखा है कि रीवा में हैदराबाद से, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया और ये देखिए ट्वीट उनका, रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। इस अत्यंत हृदय विदारक घटना में दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी करता हूं। जिला कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हमने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों का रीवा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। और इस पूरे दुखद घटनाक्रम में से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी अवगत कराया है। आगे उन्होंने लिखा कि दुर्घटना में घायलों के उपचार का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्रारंभिक उपचार के बाद बस द्वारा प्रयागराज रवाना कर दिया गया है। वहीं आगे उन्होंने ये भी लिखा कि पार्थिव देह को सम्मान प्रयागराज भेजा जा रहा है। इस दुखद परिस्थिति में हम मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं। तो रीवा बस हादसे में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि हादसे में जो घायल हुए हैं वो प्रयागराज के रहने वाले थे और कुछ अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, जो कि बस ये जो है प्रयागराज जा रही थी। वहीं हादसा रीवा के नजदीक नेशनल हाईवे 30 पर हुआ है, जब एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हैदराबाद से चलकर यूपी के लिए ये बस जा रही थी। और बचाव कार्य तो रात में ही पूरा हो गया था और हम एसपी साहब मौके पर पहुंच गए थे। और बस चूंकि ट्राले के भीतर चली गई थी और उसको दोनों को अलग करना एक बड़ा चैलेंज था और खिड़की और दरवाजे तोड़ के और उसमें से जो लोग ठीक थे उनको निकालना और घायल को भेजना था। तो रात में ये काम तत्काल कर लिया गया था। घायलों का इलाज त्योसार अस्पताल में किया गया था। जिनको रिलीज किया जा सकता था उनको एक विशेष बस से इलाहाबाद तक रवाना कर दिया गया था। हैदराबाद से बस आ रही थी और गोरखपुर बांदा के इलाके में जा रही थी। कल रात में जो एक्सीडेंट सोहागी पहाड़ में हुआ है उसमें जो बस है वो एक ट्रॉले से टकराई है और ट्रॉला भी आगे किसी गाड़ी से टकराया है, जिसके चलते ट्रॉला ने तेजी से ब्रेक लगाया है संभवतः, जो अभी तक समझ में आया है। और ट्रॉले से टकराने के चलते बस का काफी अगला पोर्शन उसमें ट्रॉले से क्षतिग्रस्त हुआ और जो कैबिन पोर्शन और उसके जस्ट पीछे वाले सीट पे लोग थे तो उनको ज्यादा इसमें डेथ हुई है उन लोगों की। और अभी तक हम लोग एसडीएमएच में हैं और टोटल 15 डेथ अभी उसमें पता पड़ी है। और जो बाकी लोग हैं वो उनकी स्थिति ठीक है। अभी हमने डॉक्टर चर्चा भी की है, उनका इलाज भी हो रहा है। चौका घाट है कि कौन सा घाट है, उससे पहले हम लोग नाश्ता पानी किए, उसके बाद में लोग एक टाली वाले को मारा, फिर ले जाके उसमें ठोक दिया ट्रक में। हाँ। तो जगह पे शायद 5 से 6 जन मर गए, एक दिन यहाँ हॉस्पिटल में, बाकी कम से कम 35 से 40 जन घायल। कहाँ से बस आ रही थी? हैदराबाद से उतरौला के लिए।
कहाँ जा रही थी? उतरौला जा रही थी, बस्ती बलरामपुर। कितने बजे रात की घटना है? ये तकरीबन वही 10 साढ़े 10 बजे की बात है, रात की घटना। रात। और राज पांडे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राज, मृतकों की संख्या 15 पर पहुंच गई है, क्या अनुमान जताया जा रहा है कि क्या ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है? क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से जो घायल हैं अभी फिलहाल? आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है कि 15 संख्या हो चुकी है और अभी जो लोग घायल हैं कुछ सीरियस कंडीशन पे हैं, जिनको यहाँ से अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, कहीं रीवा से बाहर भी रेफर किया जा सकता है। और पुलिस टीम और लगभग जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य के विभाग की टीम है, वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है इसमें लेकर के। अभी माननीय कलेक्टर और एसपी भी यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा अभी हॉस्पिटल पे ही हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब अस्पताल में हैं और उनकी देखरेख में पूरा इलाज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से अस्पताल में भर्ती इन मरीजों को करवा दिया गया है और रेफर कहां पर किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है राज पांडे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सोहागी में चौथर में एक स्वास्थ्य केंद्र है और जो कम चोटिल है, थोड़ा बहुत चोट लगी है, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और जो घायल हैं, ज्यादातर घायल हैं और जो जिनकी स्थिति थोड़ा दयनीय बनी, उनको संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर किया गया है। बिल्कुल। जिन लोगों को चोट लगी है, जो घायल हो गए हैं, उनको सरकार ने ये कहा है कि उनका जो खर्च है वो सरकार उठाएगी, मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी, लेकिन जो मृत हो गए हैं, जिनकी जान चली गई है, क्या उनको किसी तरीके के मुआवजे देने की ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, अभी इस तरह का कोई भी मुआवजा देने की बातें सामने नहीं आई है और न ही किसी अधिकारी ने ऐसा कहा ही है। अभी हमारी बात कलेक्टर साहब से हुई थी, उनसे मैंने बात की थी और हमने पूछा था कि क्या इस तरह की कोई मुआवजा देने की बात आई है, तो उनका जवाब था कि अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की उन्होंने बात कही कि स्वास्थ्य उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। क्या किसी तरह की यहाँ पर चूंकि लापरवाही कह सकते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई रात के वक्त, ये जो हादसा हुआ है इस पूरे मामले में, क्या ड्राइवर के ऊपर कोई केस बन सकता है इस पूरे मामले में? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान सामने आ पाया? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो सोहागी पहाड़ है उसमें आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और लगभग जितनी भी घटनाएं हो बड़ी घटनाएं होती हैं। तो वहाँ स्लोप है, पूरा पहाड़ से नीचे उतरने में वो बड़ी खाई है। हालांकि कुछ समय पहले कंपनी ने उसको बनाया था, लेवल पे लाया था, लेकिन उस तरह से वो नहीं हो पाया है, जिसके चलते अभी तक लगभग ऐसे हादसे हुए हैं और बड़ी घटनाएं हुई हैं। और जो घटना सामने आ रही है, इस घटना में जो आगे ट्रक था, ट्रक के आगे भी एक गाड़ी थी और उस गाड़ी ने ब्रेक मारा है अचानक, और इसके चलते ट्रक ने भी अचानक ब्रेक मारा है। तब जाकर के पीछे से जो ये गाड़ी थी जिसमें यात्री सवार थे, बस थी, ये जाकर के उसे टकरा गई थी। और दूरियां आपस में बहुत ही कम रही होंगी, जिसके चलते ये इस तरह की घटना हुई है। तो ये पूरा जांच का विषय है। अभी जांच के बाद क्या निकल के आता है, हालांकि अभी सबका इलाज जारी है, ड्राइवर का भी इलाज चल रहा है और जो यहाँ पे अभी आरटीओ विभाग के पूरे कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आगे देखते हैं कि किस तरह की जांच होती है और क्या निकल के सामने आता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब बने रहिए राज पांडे। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कहना है इस पूरे हादसे पर, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। जानकारी मिली है, उसमें हैदराबाद से गोरखपुर संभवतः जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ है मध्य प्रदेश में रीवा जिले में। प्रशासन को पूरी तरह निर्देश दिए हैं हर तरह का रेस्क्यू करने का, और जो भी जरूरत हो उस हिसाब से पूरी कार्रवाई हो, ऐसे निर्देश दिए गए। देखिए, अभी संख्या बताना ठीक नहीं होगा, जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी इससे पहले संख्या बताना ठीक नहीं है, परंतु ये निर्देश दिए हैं कि हर तरह की जो भी रेस्क्यू करना है वो किया जाए। राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्या उसके बारे में जानकारी है? क्या बातचीत यहाँ पर हो पाई और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई यहाँ पर आर्थिक मदद देने की बात सामने आ पाई अभी तक? जी बिल्कुल, बातें आई हैं सामने। जो भी यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार है वो पूरा यहाँ इनका
खर्चा वहन करेगी, जो भी इनके मरीजों के इलाज में जो भी खर्चा लगेगा मध्य प्रदेश सरकार वहन करने के लिए बात हुई है। और अभी इसका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिसमें यहाँ के जो माने यहाँ के कलेक्टर हो गए, जिला कलेक्टर या जिला पुलिस अधिकारी, उनके द्वारा भी इस तरह की कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। बिल्कुल, लेकिन राज पांडे, चूंकि बताया ये जा रहा है कि इस बस में तकरीबन 100 यात्री सवार थे, क्या ये बस ओवरलोडेड थी? क्या यात्रियों की संख्या इससे कम थी और ज्यादा यात्रियों को इसमें बिठा लिया गया था? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि इस तरीके की ऐसी जो घटना है तमाम ऐसी होती रहती हैं, जब बस में कम यात्रियों की जगह होती है लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों को ज्यादा बिठा लिया जाता है और इस तरीके के फिर हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, 35, 45 और 75 ऐसी सीटें की बसें होती हैं लगभग, और इनमें ये तो ओवरलोड थी ही, 100 के सवारियां थी इसमें। हो सकता है कि 100 से 1-2 ज्यादा ही रहे हों, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे एक एक्सीडेंट के समय जांच की गई, उसमें 100 लोगों का ऐसा हुआ कि 100 लोग हैं अभी इसमें। और ये सब मजदूर थे और दूर से काम करके ही ये कहीं और से अन्य होकर के आ रहे थे, और कहीं न कहीं त्योहार का सीजन चल रहा है, आज धनतेरस है, दिवाली आने वाली है, तो सबको लगा रहता है कि हम कितना भी जल्दी करके हम घर पहुंच जाएं। और जो ट्रेनों की स्थिति है कहीं न कहीं वो भी आउट चल रही है, मतलब कहें तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते जो लगभग गाड़ियां हैं सभी ओवरलोड आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि